रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 209। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। फिर शूहा के भाई कलूब से एश्तोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ और एश्तोन के वंश में रामा का घराना और पासेह और इरनाहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। रेका के लोग यही है। और कनज के पुत्र ओत्नीएल और सरायाह और ओत्नीएल का पुत्र हतत। मोनोतै से ओप्रा और सरायाह से योआब जो गेहराशिम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। और यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला के पुत्र कनज, और यहल्लेल के पुत्र जीपा, तिरया और असरेल, और एजरा के पुत्र एरेत, मेरेद, एपेर, यालोन और उसकी स्त्री से मिरियाम, शम्मै और एश्तमो का पिता इश्बह उत्पन्न हुआ। और उसकी यहूदीन स्त्री से गदोर का पिता एरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता यकुतिएल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बित्या के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था। और होदियह की स्त्री जो नहम की बहिन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एश्तमो का पिता एक माकाई। और शिमोन के पुत्र अम्मोन, रिन्ना, बेन्हानान और तोलन और ईशी के पुत्र जोहेत और बेन जोहेत। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा और अशपे के घराने के कुल, जिसमें सन के कपड़े का काम होता था। और योकीम और कोरजबा के मनुष्य और योआश और साराप जो मोवाब में प्रभुता करते थे, और याशुब, लेहेम, इनका वृत्तांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन की वंशावली। शिमोन के पुत्र नमूएल, यामीन, यारिब, जेरह और शाऊल। और शाऊल का पुत्र शल्लुम, शल्लुम का पुत्र मिबसाम, और मिबसाम का मिश्मा हुआ। और मिश्मा का पुत्र हम्मुएल, उसका पुत्र जक्कुर और उसका पुत्र शिमी। शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए, और उनका सारा कुल यहूदियों के बराबर न बढ़ा। वे बेरशबा, मोलादा, हसरशुआल, बिल्हा, एसम, तोलाद, बतुएल, होरमा, सिकलग, बेत मरकाबोत, हसरसुसिम, बेतबीरी और शारेम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक उनके यही नगर रहे। और उनके गांव एताम, ऐन, रिम्मोन, तोकेन और आशान नाम 5 नगर थे। और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान यही थे। और यह उनकी वंशावली है। फिर मशोबाब और यमलेक और अमस्याह का पुत्र योशा और योएल और योशिब्याह का पुत्र एहू, जो सरायाह का पोता और असीएल का परपोता था। और एल्योएने और याकोबा, यशोहायाह और असायाह और अदीएल और यसीमीएल और बनायाह। और शिमी का पुत्र जीजा जो अल्लोन का पुत्र, यह
यदादाह का पुत्र, यह शिम्मी का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चराई ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए, और उनको उत्तर में उत्तम चराई मिली, और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था, क्योंकि वहां के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे। और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहां आकर जो लोग वहां मिले उनको डेरों समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं, और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहां उनकी भेड़ बकरियों के लिए चराई थी। और उनमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नारियाह, रपायाह और उज्जीएल नाम ईशी के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराया। तब वे सेईद पहाड़ को गए, और जो अमालेकी बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तक। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 5। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 5। रूबेन और गाद की वंशावलियां और मनुष्य के आधे गोत्र की वंशावली। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के ये पुत्र हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग और गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अश्शूर का राजा तिलगत पिल नेसेर बंधुआई में ले गया, और वह रूबेनियों का प्रधान था। और उसके भाइयों की वंशावली के लिखने के समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल, फिर जकरियाह और अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबो और बालमोन तक रहता था, और पूर्व और उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात महानद तक पहुंचता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। और शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया, और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद की सारी पूर्वी अलंग में अपने डेरे में रहने लगे। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानै और शापात, ये बाशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकायल, मशुल्लाम, शेबा, योरै, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबीहैल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था। यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकायल का पुत्र, यह ईशै का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र और गुनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी परली ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योनातन के दिनों और इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चढ़ाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने
हग्रियो और यतुर्नापीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली, और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी थी, और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंधुए करके ले गए। और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई, और ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनुष्य के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे, और वे बाशान से ले बाल्हरमोन और सनीर और हेर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, ईशी, एलिएल, अज्रियल, इर्मयाह, होदव्याह और यहदिएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, और उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो लिए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत्पिलेनेसर का मन उभारा, और उन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, क्या वे इसलिए लड़खड़ाए कि गिर जाएं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी नाकामयाबी से उन्हें जलन करवाने के लिए मुक्ति गैर यहूदियों तक पहुंची है। अब यदि उनकी नाकामयाबी का अर्थ है संसार के लिए भरपूरी और नुकसान का अर्थ है गैर यहूदियों के लिए भरपूरी, तो सोचो कि अंत में जब वे परमेश्वरीय मुक्ति के इनाम को स्वीकार कर लेंगे, जो कितना अच्छा होगा। मैं तुम गैर यहूदियों से कह रहा हूं कि तुम ही लोगों को खुशी का संदेश देने मैं भेजा गया हूं, और मैं इसको एक बड़ी बात भी समझता हूं। किसी तरह से अपनी जाति बिरादरी के लोगों में जलन उत्पन्न करा सकूं और कुछ की मुक्ति करा सकूं, मेरी यही इच्छा है। यदि उनके इनकार किए जाने का अर्थ है दुनिया के लिए मुक्ति, तो उनके द्वारा मसीह का स्वीकार किया जाना मौत का जीवन में बदलना होगा। पहले फल के रूप में जो पहले चढ़ाया जाता है, यदि वो पवित्र है तो शेष बचा हुआ भी पवित्र ठहरा। यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र ठहरेंगी। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई हैं और तुम जो कि जंगली जैतून के पेड़ में हो, डालियों में कलम किए गए और जैतून पेड़ की जड़ और तेल के भागीदार बन गए हो, डालियों के बारे में घमंड मत करना। यदि तुम घमंड करते हो तो ये याद रखना कि तुम जड़ को नहीं संभालते हो, लेकिन जड़ तुम्हें संभालती है। इसलिए तुम कहोगे, डालियां इसलिए तोड़ी गईं ताकि मैं कलम किया जाऊं। तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु वे अविश्वास के कारण अलग किए गए और तुम विश्वास से स्थिर रहते हो। घमंड न करो, लेकिन डरो, इसलिए कि यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की कठोरता और सीधाई को देखो। जो लोग नाकामयाब हुए उनके साथ कठोरता, किंतु तुम्हारे साथ सीधाई, यदि तुम उनकी करुणा में बने रहो, नहीं तो तुम भी हटा दिए जाओगे। और वे यदि अपने अविश्वास में बने नहीं रहेंगे तो कलम किए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर उन्हें फिर से कलम करने के योग्य हैं। क्योंकि यदि तुम जंगली जैतून के पेड़ से काटे गए थे, जो स्वभाव से जंगली थे, और अपने स्वभाव के खिलाफ एक अच्छे जैतून के पेड़ में कलम किए गए, तो परमेश्वर और कितनी आसानी से ये स्वाभाविक डालियों की कलम उनके अपने जैतून के पेड़ में जोड़ेंगे।
हे भाइयों बहनों, मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, ताकि तुम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। जब तक गैर यहूदियों की भरपूरी का समय न आए, तब तक इस्राएल का अधूरा अंधापन है। इसलिए इस्राएल बचाया जाएगा, जैसा कि लिखा है, छुड़ाने वाले सिय्योन से बाहर आएंगे और गंदे जीवन को याकूब से दूर करेंगे। मेरा उनसे यह न बदलने वाला वचन है, जब मैं उनके गुनाहों को उनसे दूर करूंगा। खुशी के संदेश के बारे में तुम्हारे कारण वे दुश्मन हैं, लेकिन परमेश्वर के चुनाव के बारे में पूर्वजों के वास्ते उनसे प्रेम किया गया है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट वापस नहीं ले लिए जाते हैं। जिस तरह तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, लेकिन उनकी आज्ञा न मानने पर अभी कृपा प्राप्त की है, यहां तक कि अभी तक ये आज्ञाकारी नहीं रहे हैं, ताकि तुम पर दिखाई गई कृपा से वे लोग भी कृपा प्राप्त कर सकें। इसलिए कि तूने पूर्व काल में अपने भक्त से दर्शन में यह कहा था, मैंने शक्तिशाली पुरुष के सिर पर मुकुट रखा है। मैंने प्रजा में से एक पुरुष को चुना और उसको उन्नत किया। मैंने अपने सेवक दाऊद को ढूंढ लिया है, पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। अतः मेरा हाथ उस पर स्थिर रहेगा, मेरी भुजा उसे शक्तिवान बनाएगी। शत्रु उसे पराजित न कर सकेगा और न कुटिल व्यक्ति उसे पीड़ा पहुंचाएंगे। मैं उसके सन्मुख ही उसके बैरियों को नष्ट करूंगा। मैं उससे बैर करने वालों का नाश कर दूंगा। मेरी सच्चाई और करुणा उसके साथ रहेंगी। मेरे नाम से उसका मस्तक ऊंचा होगा। मैं उसके अधिकार क्षेत्र को भूमध्य सागर तक, उसके भुजबल को फरात नदी तक स्थिर रखूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरे उद्धार की चट्टान है। मैं उसे पहलौठा पुत्र, पृथ्वी के राजाओं में सर्वोच्च बनाऊंगा। मैं उसके प्रति सदा करुणा करता रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को युगांत तक, उसके सिंहासन को स्वर्ग के दिन के समान स्थायी बनाऊंगा।